ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। और इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल ईडी के सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम सामने आया है। दरअसल अब ईडी ये दावा कर रही है कि शराब घोटाले से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया के घर पर जो बैठक हुई थी जिसपे शराब कारोबारी मौजूद थे, उसी बैठक में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद थे। लगातार ये सियासी सरगर्मी अब दिल्ली में बढ़ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधे स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट चरण सिंह राजपूत। सर, लगातार दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई। अब फायर ब्रांड नेता और गुजरात के जो प्रभारी है राघव चड्ढा, उनका नाम सामने आ रहा है। बॉबी, ये संभावना व्यक्त की जा रही थी। आप देखिए, इस बीच में आम आदमी पार्टी पर जो भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो रही है, सबसे अधिक यदि कोई बोलने वाले थे वो राघव चड्ढा थे। और राघव चड्ढा के बोलने के यही कारण थे। और मैं आपको बता दूं, मनीष सिसोदिया वाला मामला है, उस मनीष सिसोदिया की में जो ज़मीनी हकीकत है, जो बातें सामने आती है, वो बताऊं कि मनीष सिसोदिया जो है, इन लोगों की मीटिंग हुई थी शुरुआत में और ये तय हुआ था सारे लोगों में कि जो सिम कार्ड हैं उन्हें तीसरे दिन जला दिया जाएगा। और ये दिनेश अरोड़ा, जो इस समय सरकारी गवाह बनने की बात सामने आ रही है, दिनेश अरोड़ा और दो और शराब कारोबारी थे जिन्होंने ये बातें सामने आई निकल के कि इन लोगों ने सिम कार्ड जलाए नहीं थे और इन लोगों को आशंका थी कि कहीं भी हम लोगों की गर्दन फंस सकती है। और शुरू से इन लोगों ने जिस तरह से जांच बैठी और सीबीआई के सामने भी सरकारी गवाह बनने की बात इन लोगों ने कह दी थी, ये बातें सामने निकल के आई हैं। और राघव चड्ढा ही नहीं, दिनेश अरोड़ा जो है, इन्होंने ईडी के सामने ये भी बोला है कि संजय सिंह जो है सबसे अधिक बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, उनका नाम भी लिया है। उन्होंने कहा कि संजय सिंह के कहने पर मैंने जो रेस्टोरेंट मालिक हैं उनसे 82 लाख रुपए अरेंज करके मनीष सिसोदिया को दिए। तो इस समय जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो या राघव चड्ढा हो, पूरी तरह से शराब जो घोटाला का बात की जा रही है, पूरी तरह से लपेट देना चाहते हैं। जैसे आपको भी पता है कि अरविंद केजरीवाल को भी सीबीआई ने तलब किया। लगातार जो बातें सामने आ रही है कि पहले अरविंद केजरीवाल और अब राघव चड्ढा, ऑपरेशन शीश महल भी बीच में हुआ, तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। मीडिया डिबेट्स की बात करें तो राघव चड्ढा वो चेहरा जो लगातार अपनी पार्टी का पक्ष बेहतर ढंग से रख रहे थे। और राघव चड्ढा ने ये दावा किया था कि इस तरह के कोई घोटाले सामने नहीं आएंगे, ना ही इस तरह के कोई घोटाले हुए हैं। उसके बाद अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट में राघव चड्ढा का ही नाम सामने आ गया। निश्चित रूप से राघव चड्ढा को सबसे करीबी आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल का बताया जा रहा है। और राघव चड्ढा, आप ही देख रहे हैं, पंजाब चुनाव में राघव चड्ढा जो है बहुत मजबूती से उभर के आए और राज्यसभा सांसद जो हैं वही इसी वजह कि अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी बताए जाते हैं। और इस समय जो है अरविंद केजरीवाल, आप देख लीजिए, हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे अधिक आक्रामक यदि कोई भारतीय जनता पार्टी पर था वो अरविंद केजरीवाल थे। और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो एक तरह से जैसे अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल रखा था। और यहाँ तक आप देखिए, जब एमसीडी चुनाव में लगातार डिले हो रहा था तो अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है उन्हें ललकार दिया था कि यदि 56 इंच का सीना है तो एमसीडी चुनाव करा के दिखाएं। और जब जिस तरह से चुनाव जीतने के बाद में वो अपने उस बयान पर बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे थे और जिस तरह से एमसीडी चुनाव पर एमसीडी में कब्जा किया अरविंद केजरीवाल ने, आपने देखा मेयर चुनाव, चाहे मेयर पद हो, डिप्टी मेयर पद हो, और उस तरह से भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को पर शिकंजा कसना चाहती थी। और जो शराब घोटाला ये सामने आया है, ये बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को इस समय मिल गया है। ये कह सकते हैं कि इसमें पूरी भारतीय जनता आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं उन्हें लपेटना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और सरकारी गवाह के रूप में दिनेश अरोड़ा, उन्हें एक मजबूत हैंड उन्हें मिल गया है। और ये कहा जा रहा है कि 3 सरकारी गवाह जो है सीबीआई के हो सकते हैं, जिस तरह से वो कारोबारी। और आप देख लीजिए, जिस दिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, आप सुबह से देख लीजिए, वो अपनी माताजी के पास में गए और भावुक जो है भाषण दिया था उस दिन की, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, उनका ख्याल रखना। इससे अरविंद केजरीवाल जो है जो कहते थे कि यदि मनीष सिसोदिया दोषी हैं तो गिरफ्तार करके दिखाएं। और उस दिन मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जो है बैकफुट पर थे और उन्होंने कह दिया कि आज जो है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है।
तो इन लोगों को ये जानकारी मिल चुकी थी कि दिनेश अरोड़ा और जो 2 व्यापारी दूसरे हैं वो सरकारी गवाह बनने जा रहे हैं, और सारी बातें उन्होंने सीबीआई को बता दी है। तो वो भी मैं बता दूं कि सीबीआई ने, ईडी ने बहुत मजबूत सबूत जो है मनीष सिसोदिया और दूसरे जो नेता हैं उनके खिलाफ जो है वो इकट्ठे कर लिए हैं। यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी, और ये कहा जा सकता है कि शराब घोटाला जो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। तो अगर दर्शकों को बताएं कि अब क्या पूरा जो ईडी है उसकी क्या कार्रवाई होती है, जिस तरीके से चार्जशीट जो है उसमें राघव चड्ढा का नाम आया, तो क्या कभी भी ईडी अब राघव चड्ढा को पूछताछ के लिए तलब कर सकती है? बिल्कुल, आप देख लीजिए, राघव चड्ढा को निश्चित रूप से ईडी तलब करेगी ही। जैसे जब अरविंद केजरीवाल को तलब कर लिया गया तो राघव चड्ढा तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये कहा जा सकता है कि शराब घोटाले में आप देख लीजिए ना, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा दिग्गज नेता हैं आम आदमी पार्टी के। ये लोग जो है शराब घोटाले के मामले में लिप्त पाए जा रहे हैं। यदि ईडी और चार्जशीट के जब सरकारी गवाह उन्हें मिल चुका है तो मजबूत आधार जो है सीबीआई के और ईडी के पास में इस समय है। और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत आधार मिल चुका है इस समय आम आदमी पार्टी को लपेटने का। और ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के वजूद पर भी इस समय खतरा है। जो ये इस समय प्रकरण जो है शराब घोटाले का इस समय चल रहा है, यहाँ पर जो शराब नीतियाँ थी उन लेकर जो इस समय दिल्ली में घमासान मचा हुआ है। और आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो है चुन चुन के टारगेट अरविंद केजरीवाल को कर रही है। चाहे सत्येंद्र जैन वाला मामला हो, मनीष सिसोदिया मामला हो, और संजय सिंह कितने ही भले राज्यसभा में बोल रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सिस्टमेटिक ढंग से लपेटा है इन लोगों को। और ये कहा जा सकता, लपेटा भी जाने चाहिए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, जो लोग देश की राजनीति बदलने चले थे, जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ थे और जो लोग ईमानदारी की बात करते थे, अरविंद केजरीवाल ने यहाँ तक बोल दिया कि यदि अरविंद केजरीवाल बेईमान हो सकता है तो दुनिया में कोई आदमी ईमानदार नहीं हो सकता है। यदि आदमी इतनी बढ़ चढ़ के बात बोलता है और इस तरह के मामले सामने आते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो शराब घोटाला हुआ है, जो आबकारी नीतियों का मामला है, इसके मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल को ही बताया जा रहा है। तो जिस तरह की ये बातें सामने आई है, निश्चित रूप से इस समय आम आदमी पार्टी के वजूद पर भी संकट है। अभी अंतिम सवाल मैं आपसे लूंगा, जिस तरीके से संजय सिंह भी मुखर होकर बोल रहे थे और उन्होंने ईडी के ऊपर ही मानहानि का जो है दावा ठोक दिया कि हमारे घर की तलाशी ली गई, हमारे कार्यालय छाने गए, लेकिन एक भी सबूत ईडी को नहीं मिला जिससे उनकी मान की हानि हुई। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बताऊं आपसे, ईडी सीबीआई तो बाद की चीज़ है। अरविंद केजरीवाल को जब भी राहत मिली है तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। आप देख लीजिए, एलजी ने जब 10 एल्डर सदस्य नियुक्त किए एमसीडी चुनाव में, तो यही अरविंद केजरीवाल थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहत नहीं दी तो सीधा सीधा कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे दस्तावेज दिखाए गए हैं, ऐसे सबूत दिखाए गए हैं जो मनीष सिसोदिया और दूसरी इनकी टीम के खिलाफ जा रहे हैं। जहाँ तक संजय सिंह की बात है, देखिए, जब किसी मामले में सरकारी गवाह मिल जाता है तो बहुत मजबूत आधार बन जाता है, पुलिस का, ईडी हो या सीबीआई हो। दिनेश अरोड़ा जिस तरह से उन्होंने बोला है, संजय सिंह का नाम लिया है, तो मैं राघव चड्ढा ही नहीं, आने वाले समय में संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो सकती है इस मामले में, जिस तरह से प्रकरण आगे बढ़ रहा है। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एक्सपर्ट चरण सिंह राजपूत, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि आम आदमी पार्टी की मुसीबतें अब लगातार बढ़ती जाएगी, लेकिन अब सबकी निगाहें रहेगी राघव चड्ढा के ऊपर। जब ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम दे दिया है, अब किसी भी वक्त ईडी की तरफ से राघव चड्ढा को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। और एक तरफ जहां दिल्ली में 45 करोड़ की बंगले को लेकर के सियासत हो रही है, इसी बीच अब शराब घोटाले में राघव चड्ढा का नाम आने से निश्चित ही आम आदमी पार्टी की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। कैमरा ऋतिक के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।